हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ एकदम। तो गाइस, इस टाइम यूट्यूब पर ना बहुत गंदा ड्रामा चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला गंदा कह सकते हो आप, जिसमें रिश्ते जो है ना, रिश्तों की मतलब अभी तक तो चल रहा था सोशल मीडिया के रिश्ते, लेकिन अभी जो खून के रिश्ते हैं ना वो भी बिल्कुल एकदम ये कह सकते हो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कितने सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं यूट्यूब की वजह से, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। लोगों के लिए ना, अपने परिवार से ज़्यादा, अपने लोगों से ज़्यादा, अपने दोस्त रिश्ते उन लोगों से ज़्यादा उनके लिए यूट्यूब और पैसा ज़्यादा मैटर करता है। गाइस, कल मैंने सचिन की सिस्टर पूजा की कम्युनिटी पोस्ट देखी। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सैड पोस्ट लगा रखी थी। उन्होंने उसमें लिखा था कि मेरा माँ पापा के जब तक जिंदा हैं तब तक मेरा मायका है, बाकी मेरे माँ पापा के बाद में मेरा कोई मायका नहीं है। मेरे भाइयों से रिश्ते ख़त्म, आज से सारी चीज़ें ख़त्म। मैंने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हद से बदतर हो गई हैं, अब मेरे हाथ में नहीं है। तो जो जैसा करना चाहता है लाइफ में वो करे, मेरा अब इसमें कोई मैटर नहीं रहेगा। मुझे मायके से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे माँ पापा से मतलब है। तो गाइस, ये उसकी कम्युनिटी पोस्ट थी, वो अपने भाई के लिए थी, सचिन के लिए नहीं, अपने भाई प्रिंस के लिए। क्योंकि प्रिंस जो है ना, जब पूजा अपने मायके आती है, शादी के बाद से वो 2 या 3 बार आई है प्रिंस की शादी के बाद से, तब वो हमेशा रोकर गई है मायके से, और सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह रहा है प्रिंस, उसका छोटा भाई। उसकी शादी अभी साल भर पहले हुई है, साल भर नहीं कह सकते, 10 या 11 महीने हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है। और 1 साल के होने के ड्यूरेशन में प्रिंस की पत्नी रंजना ने ना पूरे घर को ऐसे नचा के रख दिया है, पूरे जो खुद नहीं बोलती है लेकिन अपने हस्बैंड से बुलवाती है। और उसको लेके मतलब प्रिंस ने बहुत कुछ बोला है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन पूजा ने बोला है कि मुझे ऑफ कैमरा भी काफ़ी कुछ बोला गया है। और जो कमेंट आ रहे थे ना, जो उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट आ रहे थे, प्रिंस ने जो वीडियो डाला था उसकी वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि बहू, जिस घर में बेटी को बहू से ज़्यादा अहमियत दी जाती है उसमें कभी बहुएं सुखी नहीं रहती। तो उसको पिन किया गया है बाय प्रिंस। पूजा का कहना था, मैंने फ़ोन करके बोला था रंजना को, मुझे प्रिंस से तो बात करनी ही नहीं थी। मैंने रंजना को बोला था कि रंजना, तुम वो वाला जो वीडियो के नीचे कमेंट आया उसको पिन अनपिन कर दो उसको, क्योंकि पिन करने से वो हाईलाइट होता है। और जितने भी पूजा और पूजा की मम्मी के लिए जितने भी नेगेटिव कमेंट थे ना, सबको लाइक किया गया है बाय प्रिंस। अब ये नहीं पता प्रिंस ने किया है, प्रिंस की पत्नी रंजना ने किया है, लेकिन कमेंट को लाइक किया गया है। और जो पता है, लाइक करते हैं ना तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है इस चीज़ को लेके। तो पूजा का कहना था, मैंने रंजना को फ़ोन किया था कि तुम उन पिन को जो पिन किया है उसको अनपिन करो। तो उसका कहना था कि मैं अभी खाना खा रही हूँ। फिर बोल रही थी, मैंने 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन किया, तब कहना था कि मैं अभी खाना खा रही हूँ। मैंने आपसे बोल दिया ना, पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद देखती हूँ। तो ये उसकी टोन थी, ये उसका जवाब था। तो बोल रही थी अभी 24 आवर्स होने को आए हैं, लेकिन वो अनपिन नहीं किया गया है, ना ही वो जो लाइक किए गए थे वो अनलाइक किए गए हैं अभी तक। तो मेरा साफ साफ मतलब है कि इनके लिए मेरा कोई मैटर नहीं करता है। और प्रिंस ने वीडियो बनाकर बोला है कि मेरा आज से सबसे रिश्ता ख़त्म मेरे लिए, क्योंकि जब भी ये सिस्टर का बोला है, जब भी आती है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। और जबकि उसकी नहीं सोचते हो यार, बहन एक भाई के लिए, जब भाई बहन के लिए ना दोनों भाई बराबर होते हैं गाइस। जब एक भाई की तबीयत ख़राब होती है तो उसके लिए आती है, लेकिन प्रिंस को ये चीज़ अखर गई कि जब रंजना की तबीयत ख़राब थी तब नहीं आई है प्रिंस, और सचिन की तबीयत ख़राब है तो आई है। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, रंजना की तबीयत ख़राब थी, क्यों थी? क्योंकि उसके गले में दर्द था, वही नॉर्मल था, बस खांसी जुकाम वाला। लेकिन सचिन आईसीयू में था, सचिन की जो क्रिटिकल कंडीशन थी, इसलिए उसको आनन फानन में आना पड़ा। और उसका जो केस था वो भी अलग था, आप सब लोगों को पता होगा, बहुत ही बद से बदतर, और भी चल भी रहा है। और सचिन मनीषा के अलग होने की खबरें आ रही हैं अभी, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें अभी ऐसी आ रही हैं कि वो दोनों अलग होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में एक बहन कैसे रोक सकती है अपने ससुराल में? एक बात बताओ आप। तो उसने अपने बच्चे की एग्ज़ाम चल रहे थे, एक बच्चे को उसने छोड़ा, एक बच्चे को लेके आई, अपने भाई के लिए ही तो आई, अपने मायके में आई, सपोर्ट बनकर आई कि मतलब मेरा भाई अगर तबीयत ख़राब है तो मेरे मम्मी पापा और मेरी भाभी अकेले हैं। जिस दिन से पूजा घर में आई, उस दिन से रंजना और प्रिंस चले गए। पूजा 5 दिन रुकी, 5वें दिन नहीं आए। उस बीच में उसकी सासू माँ का बर्थडे भी पड़ा, मतलब कि पूजा की मम्मी का, तब भी नहीं आए। कि घर में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, सचिन की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो लोग नहीं आए। ऊपर वीडियो बना रहे हैं, डांडिया खेला जा रहा है, गरबा में जा रहे हैं, और सारी चीज़ें हो रही हैं। जब घर में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है तो आप लोग एंजॉय कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ गाइस,
पूजा कुछ दिन रुकने के लिए आई थी, लेकिन प्रिंस ने जो है उसके सामने ऐसे हालात कर दिए कि उसका रुकना तो छोड़ो, अब वो 1 हफ्ते के लिए रुकने आई थी, 5 दिन में ही वापस लौट गई, अपने ससुराल गई है। अभी ससुराल से वो बंगलौर जाएगी। तो यार उसके बारे में भी तो सोचो कि एक बहन अपने मायके आती है, अब आप उसके लिए इतनी सारी चीज़ें बोल देते हो कि जब भी आती है लड़ाई करवाती है, ये ऑन कैमरा आप बोल रहे हो। तो एक बात बताओ, क्या उसके घर में ससुराल वाले नहीं है? उसके ससुराल वाले उसको बोलेंगे नहीं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है? तो एक लड़की की शादी से पहले और शादी के बाद में बहुत डिफरेंस आ जाता है। शादी के बाद में जो है ना, उसकी चीज़ें जो भी है ना, उसकी खुद की नहीं रह जाती, ससुराल वालों तक आ जाती हैं। आप अगर अपनी सिस्टर की इज्जत नहीं करते हो तो उसकी ससुराल में भी उसकी इज्जत नहीं होती है। कि जब तुम्हारी मायके में इतनी इज्जत है तो ससुराल में क्या ही इज्जत होगी। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, क्योंकि अगर आपका मायका पक्ष मजबूत है, मजबूत से मेरा मतलब है कि आपको प्यार करते हैं, आपको समय पर खड़े रहते हैं आपके साथ में, तो आपके ससुराल में कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता है मायके को लेके। और जबकि पूजा की सासू माँ नहीं है, जेठानी है, तो आप लोगों को पता है कि रिश्तों का कुछ पता नहीं चलता, कब कौन ताना मार दे, कब कौन टॉन्ट मार दे, कोई कह नहीं सकता है गाइस। आपने एक बार भी प्रिंस ने ये नहीं सोचा कि मेरी सिस्टर को कितना कुछ सहना पड़ेगा, कितना कुछ सुनना पड़ेगा। एक लड़की अपने मायके से विदा होके जाती है, रोके जाती है, वो एक अलग रीजन से रोके जाती है कि वो मायका छूटता है। लेकिन इस बार पूजा जो रोके गई है वो दिल से रोके गई है कि इस बार मायका मेरा ख़त्म हो गया है, मम्मी पापा के बाद में मेरा कोई मायका नहीं रहेगा। तो एक लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या दिल में उसके में बैठा होगा यार, कि मेरे मतलब मम्मी पापा हैं, जब मेरी इतना वो है, मम्मी पापा के बाद में मेरा मायका तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस जितना हो सके ना, अगर कोई बहन बेटी अगर मायके आती है तो उसको अगर आप प्यार नहीं दे सकते हो तो प्लीज़ उसके लिए कुछ गलत भी मत बोलो, क्योंकि वो सुकून के लिए आती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आती है। और आपको पता है बहन बेटी अगर आती है तो साल में 1 या 2 बार आती है। और पूजा का तो ये है, बेंगलोर रहती है, तो आपको पता है बेंगलोर से बिहार का सफ़र जो है आसान नहीं है, फ्लाइट से आती है, हर बार नहीं आ सकती है, साल में 1 या 2 बार आती है, वो भी ऑक्सीजन की वजह से। एक बार शादी में आई थी प्रिंस की, और एक बार अब आई है, एक बीच में भी आई थी। इस बार वो इतना दुखी होके आई है, उसकी ऑडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को लेके कि कैसा बेटा है जो माँ को, बहन को, सबको रुला रहा है। उसकी मम्मी कितना खुश रहती थी, आज उनकी आंखें इतनी सूजी हुई हैं, इतनी पॉजिटिव औरत है वो, सच में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो इतना दुखी है कि मतलब उनका कहना था कि आदमी दुख से नहीं हारता लेकिन अपनी औलाद से हार जाता है। ये बिल्कुल सच है, जब औलाद ऐसी हो तो आदमी क्या ही कर सकता है। घर की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाता है, हर एक चीज़ें ये लगा लो आप कि कुछ भी नहीं छूटता ऑन कैमरा सारी। वो तो यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, जो सचिन वाली बात है वो प्रिंस से कैसे छूट गई, वरना सच प्रिंस एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है, एक एक चीज़ को शेयर करता है लोगों के साथ में। तो सचिन वाली बात या तो बहुत बड़ी है जो उसको शेयर नहीं करने दिया जा रहा, वरना अगर प्रिंस शेयर ज़रूर करता, अगर उसके बस में होता या फिर कुछ ऐसा होता, उसको मना नहीं किया जाता। क्योंकि प्रिंस जो है ना हर एक चीज़, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कपड़ा हो, कोई भी आपस में एक दूसरे की बुराई जो चुगली कहते हैं ना, वो भी सारी चीज़ें शेयर करता है। और 5 दिन से अपने ससुराल में पड़ा है। एक बात बताओ यार, पूजा का कहना है कि रंजना प्रिंस दोनों का कहना था कि एक मतलब बहन ने मतलब भाई का घर ख़राब कर रही है, यानी कि मायका ख़राब कर रही है। तो एक बात बताओ, उसका कहना था कि मैं तो एक अकेली हूँ, 4 दिन में आके आपका घर ख़राब कर दिया मैंने। तो एक बात बताओ रंजना, तुम तो 4 बहनों हो, 4 बहनों तुम्हारा कितना घर ख़राब हो जाएगा 4 बहनों से। एक बहन इतना कर रही है तो 4 बहन तो पूरा ही घर ख़राब कर देंगी। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम भी किसी की बहन हो, तुम्हारे घर में कल को भाभी आएगी तो कैसा असर पड़ेगा तुम्हारे रिश्तों पर। जो तुम बोओगी ना वही तुम काटोगी आगे चल के, जैसा तुम रिश्तों को दोगी वैसा ही मिलेगा। मनीषा को 5 साल हो गए, 5 सालों से कभी उसे किसी से ऊंची टोन में बात नहीं की, और आज रंजना ने बहुत तेज़ गुस्से में वीडियो बनाया है। अब वो वीडियो का जो पर्पज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए है, किसी से रिश्ता नहीं रखना। प्रिंस ने तो साफ साफ बोल ही दिया मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना, और उसकी बातों से लग रहा है वो अलग रहने वाला है घर को लेके। और एक बात बताओ, 4-5 दिन से ससुराल में पड़े हो, अच्छा लगता है कुछ ससुराल में पड़े रहना? और बात करते हो परिवार की, समाज की, इज्जत की, ये इज्जत कहाँ गई? आप छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो। आपकी एक रेपुटेड फैमिली है, अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते हो तो फिर अनपढ़ लोगों से क्या ही रह जाएगा कहना। एक बहन होने के नाते गाइस पूजा के लिए मुझे भी दुख है कि एक मतलब 2 भाइयों के होते हुए आज बहन को ये कह के रो के जाना पड़ रहा है अपने ससुराल कि आज से मेरा मायका ख़त्म हो गया।
तो जो लोग अपनों से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उनके साथ में यही होता है। सचिन आज दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहा है। एक बहन जो बेंगलोर से उसकी तबीयत को देखने के लिए आ गई, उसने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। उसके बच्चे की बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको भी छोड़ के वो बच्चे को छोड़ के आई, छोटे बच्चे को, एक बच्चे को साथ में लेके आई। लेकिन सचिन ने उसके बारे में भी 2 शब्द नहीं बोले कि मेरी सिस्टर यहाँ पे आई, मेरी तबीयत को लेके आई, इतनी परेशान थी। लेकिन दूसरे के लिए वो हर रोज़ स्टैंड ले लेता है, दूसरी बहन के लिए। तो ये बहुत गलत है। अभी शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये सचिन की बात नहीं है, ये आज के हर उसकी है कि अपनी बहनों से ज़्यादा दूसरों की बहनों को मानोगे तो यही हाल होगा। और वो बहनें भी जब तक उनका मतलब होता है ना, तब तक भाई होता है, और जब तक मतलब ख़त्म, बाकी भाइयों से कोई मतलब नहीं रहता है गाइस। काम समय पर अपने ही आते हैं और कोई नहीं आता है। आप चाहे किसी को धर्म की बहन बना लो, चाहे किसी की और की बहन बना लो, काम बहन नहीं आती हैं। खून के रिश्ते ही काम आते हैं। आप बीमार हो जाते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप कहीं जाते हो, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आपके अपने ही काम आते हैं, आपके पराये काम नहीं आते हैं। पूजा के लिए बहुत दुख हो रहा है कि 2 भाइयों के होते हुए उसका मायका ख़त्म हो गया। कितना उसको, उसके दिल में कितना दुख हुआ होगा ये चीज़ सुन के। जब उसने बोला था कि मैंने इतना सोच समझ के तब मैं पोस्ट करती हूँ, तो कितना उसके दिमाग में चल रहा होगा, कितना टेंस हुई होगी वो, तब जाके उसने ये पोस्ट की है। तो ये ऐसा किसी के सिस्टर के साथ में ना हो जैसा कि पूजा के साथ में हुआ। वो आई तो भलाई करने के लिए थी, लेकिन उसको रोक के जाना पड़ा है। और वो शादी के बाद 2 या 3 बार आई है, हमेशा उसको रोक के जाना पड़ा है, हमेशा उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई है गाइस। तो समझ में नहीं आ रहा लोग अपने और अपनों से ज़्यादा परायों को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो।